जय जगन्नाथ। आसंता जानिबा कांजीओला ओषा कहीं आम पालन करुचे या पछरे थिबा बहुत बढ़िया पौराणिक कहानी एवं यह केबे पड़े एवं एथिरे काहाको आम पूजा करे एवं कौन पे पूजा करे से सब आसंता जानिबा। कांजीओला ओषा मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि पालन करा जाए। एही ओषार विशेषत्व होउची संतान संततिक मंगल कामना उद्देश्य एवं निसंतान नारी माने संतान प्राप्ति पाई माँ षठी देवी निकट में पूजा अर्चना करथांती। षठी देवी होउछंती भगवानकर एक अनन्य स्वरूप जी कि संतान संततिक भाग्य निर्धारित करती। तेबे एही ओषा संपर्क एक सुंदर कहानी रही। गोटे देश जड़े साधव थिले, तांकर 4 पुओ और 4 बोहू थिले। 4 पुओ बेपार वाणिज्य करती। तार सान बहु प्रथमे गर्भवती है। यह शुणी घरे समस्ते मन खुशी नाची उठिले। 4 मास हेबा परे कखारु खाइबाकू इच्छा हला, किंतु साधव घर बाड़ी कखारु नथिला। साधव बहु लाजरे काहाकू न कही पड़िशा घर बाड़ी कखारुटीए चोरी करी आनी आंबिल करी खाइला। ता परदिन पड़िशा घर लोक बगीचारे कखारु नथिबा देखी बहुत मन दुख कले एवं कहिले, जीए मो कखारु बाड़ी नेइची तार छुआ पिला जन्म हेबा मात्रे षठी देवी ता छुआ पिला को चोरी करी नहीं जिवे। षठी देवी एक कथा जानी पारले। किछि दिन परे सान बहुर पुओटीए जन्म हला। गर्भ कष्ट सही न पारि से अचेत होई सोईथिबा बेले षठी ठाकुरानी ता पिला को चोरी नेइथिले। बहुटी निदर उठी पाखरे पिला को न पाई कांदिबाकू लागिला। समस्ते चारिआडे खोजिले किंतु केउठी पाइले नहीं। एही परी साधवाणीर 5 पुओ को षठी देवी चोरी करी नहीं गले। शेषरे पुणी थरे साधवाणी गर्भवती हैला एवं प्रसव समय पाखे आसीबारु ताकू भीषण जंत्रणा हैला। यह देखी सासु रागी जाई कहिला, तू 5टी पिला खाई सारलणु आउ तोर एही घरे स्थान नाही, तू एही क्षणे एही घरु बाहरी जा। गोटिए सूता कंटा देई कहिले, जेउठी सूता कंटा सरीबो सेइठारे पिला जन्म करिबु। किछि उपाय न पाई सान बहु सासुंको कथा मानी सूता को धरी चलीगला। शेषरे सूता कंटार अग्रभाग जाई एक अगना अगनी बनस्थ भितरे सरिला। पूरा अंधार, केही कुआड़े नाहंती। साधवाणी एकुटिया होई कांदिबाकू लागिला। पुणी गर्भ कष्ट बढ़िबाकू लागिला। ठीक सही समय रे साधवाणी आ गोटिए छुआ जन्म देला, किंतु सी मनीष छुआ नुहे, गोटिए काठ कंढेई थिला। यह देखी साधवाणी खूब विकल होई माँ षठी देवी को स्मरण करी डाकिबाकू लागिला। षठी देवी तार क्रंदन आउ सह्य करि पारिले नाही। शेषरे षठी देवी तार 5 पुओं सहित साधवाणी पाखक आसिले एवं कहिले, तू डाहाणी ना पिसाचुणी, ए गहन बनस्तर भितरे तू कौन करुचु आउ काहेकि कांदिलु आउ केउठु तू आसिलु। एक कथा सुनी साधवाणी ठाकुराणी को देखी चिन्हि पारी पछ कथा सब गोटी गोटी करी कहिला। तापरे ठाकुराणी तार 5 पुओ को फेराई दे कहले, मु तो पंचपुत्र को चोरी नेइथिली काहेकि जीवन रे तू केबे चोरी करिबु नाही एवं मार्गशीर मास अष्टमी परदिन नवमी तिथि कांजीओला उपवास करिबु एवं तोर पुत्र मानकर मंगल हेबो। यह शुणी साधवाणी कहिला, माँ मु होउची मूर्ख, पूजा विधि विषय में मुझे जानी नाही, मते ही ओषा विषय विधि विधान दयाकरी कहि दियंतु। तापर ठाकुराणी सब कहिले, चलंतु जानिबा एही ओषार विधि विधान कौन रही जोटा कि षठी ठाकुराणी साधवाणी को कहिसंती। मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष नवमी दिन सकाळु नारी माने स्नान करी एही दिन सारा दिन उपवास रुहंती। सेमाने संध्या बेले निज अगणरे तुलसी चौरा मूल पोखरी परी गोटे छोट 4 कोणिया गात खोली तहिरे पानी भरी दियंती। पोखरी छोट छोट माछ आनी एथिरे छाड़ी थांती। एही गात चारिपटे बालुंगा धान पोती थांती। पोखरी मझिरे सारू गछटीए पोती तारी मूलरे पिढ़ाटीए थोई थांती। 7टी पिता शुखुआ आनी सेगुड़िक हलदी पानी धोई हलदिया कनारे गुड़ाई बहु परी बेश करी कज्जल सिंदूर लगाई पीढ़ा उपरे बसाई दियंती। प्रतिटी शुकुआ पाखरे गोटाए लेखाएं पोई खाड़ी रखि थांती। घरे भात डाली कांजी सारू मूला पिता शुखुआ पकाई तरकारी और 2टी चकुली पिठा करि थांती। षठी दुआई ठाकुराणी को मनास करी एतक पूजा करि थांती। भोग सरिला परे से सामग्री को जो पिला मानक पई मानसिक करिथिबे सेमानंको खुआई दियंती। अवशिष्ट भोग नदी रे भसाई दियंती किंबा पोती दियंती। जो 7 खंडी पोई शुखुआ बोहूंको पाखरे रखि थांती ताकू काहाकू देबा मना, से सब को नदी रे भसाई दियंती। लोभरे पड़ी परवर्ती चोरी कले दंड मिलिथाए बोली एहा व्रतरे प्रांजल भाव में वर्णना करा जायछि। एही घटना पछरे वैज्ञानिक कारण मध्य अछि। चलंतु जानिबा वैज्ञानिक कारण कौन अछि। एही पर्व पछरे किछि वैज्ञानिक कारण रहिछि जहा समाज हितरे पालित होइथाय। ओडिसा रे लोकोक्ति रहिछि, मगुशीर पुष मासरे
ଚଷା ହାଣ୍ଡିରେ ପେଜ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ ଫସଲ ଅମଳ କରିଥାଏ। ଶୀତଦିନ ହେତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବା ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟସାର ରହିଥାଏ, ଯାହାର ତରକାରୀ ଦେହ ପାଇଁ ବଳକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ମାଛର ପିତ୍ତକୁ କାଢ଼ି ମାଛକୁ ଶୁଖାଇ ଶୁଖୁଆ କଲେ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଥିରୁ ଜୈବିକ ଖାଦ୍ୟସାର ଶସ୍ତାରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାତକୁ ରାନ୍ଧି ପଖାଳି ତାହାର ତୋରାଣୀକୁ 2 ଦିନ ଧରି ସାଇତି ରଖି ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ମୂଳା, ସାରୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଳା ଜାତୀୟ ପରିବା ପକାଇ ସିଝାଇ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇ ଫୁଟାଇ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଖିଆଯାଏ। ଏହାକୁ କାଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହଜମକାରକ ଓ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ନିୟମିତ କାଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଇଥାଏ। ହଳଦୀ ଚର୍ମ ରୋଗ ନାଶକ। ଶୁଖୁଆମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଭିତରେ ଇଙ୍ଗିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମାଜକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶୀତଦିନେ କୁଣ୍ଡିଆ ଆଦି ଚର୍ମରୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ନିୟମିତ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୃମିନାଶକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ, ଆଉ ତାର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛେ, ଆମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ପାଳନ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ତା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।